Hello students, how are you all? So we have done the first chapter of social science, class 4th. Book name is Fun Trail, but book cover can be changed in other schools. And this book is by Ryan International School. And chapter name is World We Live In. And this chapter I think maybe in other schools also for this 4th standard class. Okay, this is the book. Now let's come to the topic. We have done till here. We have done shape of earth, globe क्या होते हैं, and we have done continents also, and these oceans now, and we did the tryout one also, and there were so many mistakes. Let them correct today. Here the biggest spelling was wrong. Make it correct. Okay, and the word was Latin term. Australia comes from term. Here it was Australia. It was it was a Terra Australis. Terra Australis. One second. Terra Aus. Let me sharpen it. Hold on. Sorry for the delay. Okay, doesn't matter. ठीक है, टेरा ऑस्ट्रेलिस. ओके, अगला क्वेश्चन क्या था? द पैसिफिक ओशन इज द लार्जेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड. इज इट करेक्ट? Yes, it is correct. And deepest also. Okay, and the fourth one was the dash ocean is the coldest of all the oceans. Which ocean is coldest? And we have studied here Arctic Ocean. So what will come here? Arctic Ocean. Make it correct. Right, Arctic. ARCTIC. Okay, make it C. Next, the Indian Ocean is located between the continents of dash, dash and dash. I think it is right. Asia, Africa and Australia. Asia, Africa and Indian Ocean is located between, it was here. Africa, Asia and Australia. This is right. Also, let's do the next topic, that is poles and axis. A globe also shows how Earth rotates on an imaginary line drawn through its center. जो ग्लोब होता है वो क्या शो करता है कि अर्थ कैसे रोटेट करती है, ये एक इमेजिनरी लाइन की जो हमने खुद से ही हमने इमेजिन कर रखी है. इट इज़ इमेजिनरी लाइन ड्रॉ, और इसके सेंटर से ड्रॉ हो रखी है अर्थ के. ठीक है, कि ग्लोब ये शो करता है कि हाउ अर्थ रोटेट्स ऑन एन इमेजिनरी लाइन. इस इमेजिनरी लाइन के अराउंड कैसे रोटेट करती है. ठीक है, और ये लाइन जो है सेंटर में से पास आउट हो रखी है. दिस लाइन इज़ कॉल्ड अर्थ एक्सिस. तो बच्चों ये ध्यान से देखिए, इस लाइन को हम अर्थ एक्सिस बोलते हैं. ठीक है, सो डोंट बी कंफ्यूज. एक ऐसी लाइन है, एक इमेजिनरी लाइन है. इमेजिनरी का मतलब होता है कि हमने हमें इमेजिन कर रखे, सोच के. ठीक है, सो द एंड पॉइंट्स, ऐसे ही जो साइंटिस्ट है, जो भी था, जिन्होंने भी ये बनाया है ग्लोब, उन्होंने ही लाइंस को कंसिडर किया, इसको इमेजिनरी लाइन बोला, और ये सेंटर से निकल रही है, डायरेक्ट स्ट्रेट है. और ठीक है, जो इसके एंड पॉइंट है, इस लाइन के एंड पॉइंट जो है, इस एक्सिस बोलेंगे इस लाइन को हम. ठीक है, जो इसके एंड पॉइंट है उसको बोलेंगे नॉर्थ पोल. ऊपर तो ये नॉर्थ पोल है, नीचे बॉटम में क्या है, साउथ पोल. राइट, द पोल एट द, और जो ऊपर टॉप पे जो पोल है, दैट पोल विल बी कॉल्ड नॉर्थ पोल. और जो बॉटम पे जो पोल है, दैट विल बी कॉल्ड साउथ पोल. उसको साउथ पोल बोलेंगे. ओके, गॉट इट. नेक्स्ट है लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड. फर्स्ट वी विल रीड पैरेलल्स और लाइंस ऑफ लैटिट्यूड आर इमेजिनरी लाइंस. मतलब कि पैरेलल्स जो होती हैं, पैरेलल्स देखो, पैरेलल क्या होती हैं, ऐसी लाइंस. पैरेलल्स आई कैन से पैरेलल्स ऐसे होती हैं, जैसे देखो पैरेलल्स जो कि इक्वल डिस्टेंस पे होती हैं. ठीक है, और वो उसी जैसे एक ये जब मान लो सपोज ये जा रही है ऐसे, और ये भी उसी डायरेक्शन में सेम उसी तरीके से जा रही है, तो इन लाइंस को हम पैरेलल लाइंस बोलेंगे. एंड दीज ऑल आर सेम, एंड दीज ऑल आर एट सेम डिस्टेंस. वो सारी सेम डिस्टेंस पे हैं. ठीक है, तो ये जो लाइंस है, लाइंस ऑफ लैटिट्यूड. सो लाइंस ऑफ लैटिट्यूड आर इमेजिनरी लाइंस ड्रॉन फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट ऑन आवर सरफेस. These lines are parallel to each other and never meet. Okay,
सो लैटिट्यूड की जो लाइंस हैं, एक सेकेंड लेट मी सी वेयर इट स्टार्ट्स एंड वेयर इट गोज, ओके 1 सेकेंड। सो जो यहाँ पे पैरेलल लाइंस हैं, जो लाइंस ऑफ लैटिट्यूड जिसको बोल रहे हैं, वो यहाँ पे हैं, ऐसे जा रही हैं, ठीक है, ऐसे हॉरिजॉन्टल वे में, ठीक है, लेटी हुई, जो बच्चों को समझ में आएगा, ऐसे लेटी हुई लाइक दिस, ऐसे, ठीक है। तो लाइंस ऑफ लैटिट्यूड आर इमेजिनरी लाइंस ड्रॉन फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, जो कि ईस्ट से वेस्ट ड्रॉ हो रखी हैं, ड्रॉन फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, ठीक है, ऐसे ऐसे ड्रॉ हो रखी हैं ऑन आर सरफेस। यहाँ पे देखो उन्होंने डायरेक्शन को बताया भी है, 1 सेकेंड, आई थिंक इस चैप्टर में बताया है, देखो यहाँ से ईस्ट टू वेस्ट ऐसे जा रही है, ईस्ट टू वेस्ट, ठीक है, ड्रॉन फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, ड्रॉन फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, ठीक है, एंड ऑन अर्थ सरफेस, अर्थ के सरफेस पे हैं ये लाइंस। अर्थ का सरफेस मतलब अर्थ का जो उसकी जो सरफेस किसको बोलते हैं, जिस चीज़ पे हम हैं, हम कहाँ हैं, कहाँ पे रहते हैं हम, अर्थ के सरफेस पे। दिस लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर, और ये लाइंस पैरेलल हैं, ये कभी मीट नहीं करती, कभी मिलती ही हैं, मतलब ये ऐसे अपने ही इक्वल डिस्टेंस पे मतलब ड्रॉ हो रखी हैं, ठीक है। एंड द डिस्टेंस बिटवीन ईच लैटिट्यूड इज इक्वल, और सबके बीच में डिस्टेंस इक्वल है, ठीक है। ये देखो यहाँ पे इन्होंने अच्छे से बता रखा है, सपोज ये लाइंस, इन्होंने कुछ मेन लाइंस को ड्रॉ कर रखा है यहाँ पे, और वो जो स्पेशल लाइंस हैं उनको नाम दिया गया है स्पेसिफिक, तो इसलिए उन्होंने यहाँ पे ड्रॉ कर रखा है, उनको नाम भी दे रखा है। अभी आगे चल के बताएंगे। द इक्वेटर इज़ द लॉन्गेस्ट लैटिट्यूड, ठीक है, जो इक्वेटर है, जो बीच में जो लाइन ड्रॉ हो रखी है ये वाली, इसको इक्वेटर बोलते हैं। दिस इज़ द लॉन्गेस्ट लैटिट्यूड, ये सबसे बड़ा लैटिट्यूड है, ठीक है। इट डिवाइड्स अर्थ इनटू 2 इक्वल हाफ्स, मतलब कि ये जो वाली लाइन है ये अर्थ को हाफ और हाफ पोर्शन में डिवाइड कर रही है, इधर भी हाफ पोर्शन लेफ्ट है और इधर भी हाफ पोर्शन लेफ्ट है। कुकी कुकी शट योर डोर प्लीज, शट योर डोर। आगे देखिए बच्चों, तो अपर हाफ जो है ये, इस अपर हाफ जो उसको नॉर्दर्न हेमिस्फीयर बोलेंगे, और जो लोअर हाफ है उसको साउदर्न हेमिस्फीयर बोलेंगे। सभी लैटिट्यूड्स एक कंप्लीट सर्कल बनाते हैं। यहाँ से आपको हाफ सर्कल दिखाई दे रहा है, सर्कल कैसे होता है, ऐसे, ठीक है, हर एक लाइन ऐसे सर्कल बना रही है, जैसे ये लाइन जा रही है पीछे की तरफ घूम के आएगी तो एक सर्कल बनाएगी, ठीक है। तो हर लैटिट्यूड, ऑल लैटिट्यूड्स आर कंप्लीट सर्कल्स, ठीक है, सारे लैटिट्यूड अपने आप में एक कंप्लीट सर्कल हैं, ऐसे ऐसे, ठीक है। जैसे फर्स्ट ये कंप्लीट सर्कल, सेकंड भी कंप्लीट सर्कल है, लेकिन आपको नज़र आएंगे सिर्फ आगे वाली लाइंस, ठीक है। द नॉर्थ एंड साउथ पोल, राइट, द नॉर्थ एंड साउथ पोल्स आर नॉट कंप्लीट सर्कल्स, बट जो अपर वाले जो पोल्स पे जो सर्कल ड्रॉ रखे हैं वो कंप्लीट नहीं है, दे आर नॉट कंप्लीट सर्कल्स बिकॉज देयर इज़ लेस स्पेस, वहाँ पे कम स्पेस है। दे आर पॉइंट्स, वो सिर्फ पॉइंट्स को ही इन्होंने बोला है पोल, दे आर नॉट सर्कल्स। टू मार्क द लैटिट्यूड वी बिगिन फ्रॉम द इक्वेटर, लैटिट्यूड को मार्क करने के लिए हम लैटिट्यूड्स को मार्क करते तो हम इक्वेटर से स्टार्ट करते हैं मार्किंग करना। हम 0 डिग्री पे हमने इक्वेटर वाले इस लाइन को हमने 0 डिग्री पे बोला है, ओके, विच इज़ मार्क्ड 0 डिग्री लैटिट्यूड। एंड इफ़ यू मूव 90 डिग्री, ऐसे ऊपर की तरफ जाएंगे टुवर्ड्स द नॉर्थ पोल, हम ऊपर जाएंगे तो जो एंगल है डिग्री में एंगल होता है, ओके बच्चों, ये आपके लिए थोड़ा सा एडवांस हो जाएगा, बट यू हैव टू लर्न ओनली, नॉट टू अंडरस्टैंड। तो आपको जैसे ही आप अपर डायरेक्शन में जाओगे तो 90 डिग्री आइदर टुवर्ड्स नॉर्थ पोल, और नीचे भी जाएंगे तो 90 डिग्री तक जाएंगे। यहाँ पे जो लाइन है, इस वाली लाइन को उन्होंने ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोला है, इस लैटिट्यूड को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोला है। और ये जो लैटिट्यूड है ये 23.5 डिग्री नॉर्थ पे मार्क्ड है, ठीक है, मार्क किया गया है, इसको लिखा गया है। और ऊपर जो ये वाला लैटिट्यूड है इसको आर्कटिक सर्कल बोलते हैं, और ये 66.5 डिग्री नॉर्थ पे मार्क्ड है। और ये वाला जो नीचे आएंगे साउदर्न हेमिस्फीयर में आते हैं, तो ये इस लैटिट्यूड को बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, और यहाँ साउथ लिखा जाएगा एंगल के पीछे 23.5 डिग्री साउथ। और नीचे जो लास्ट वाली लाइन है आर्कटिक सर्कल, उससे लास्ट में फिर पोल आ जाएगा, पॉइंट को पोल बोलेंगे। तो अंटार्कटिक सर्कल, और ये 66.5 डिग्री साउथ। जैसे जैसे यहाँ पे हम हेमिस्फीयर के ऊपर ऊपर जाते जाएंगे एंगल बढ़ता जाएगा, 0 डिग्री था 23.5 हुआ, फिर 66.5 हुआ, राइट। लेट्स गो टू द
Next details what they have said. Or the South Pole. We mark the latitudes north and south depending on whether they are in northern hemisphere or southern hemisphere respectively. मतलब कि उसी के हिसाब से देखेंगे, नॉर्दर्न में है तो वी विल पुट नॉर्थ है, विल राइट नॉर्थ, और साउदर्न में मूव कर रही हैं लैटिट्यूड्स तो हम साउथ लिखेंगे. ओके. नेक्स्ट, लैटिट्यूड्स आर लेबल्ड फ्रॉम नॉर्थ पोल 90 डिग्री नॉर्थ टू इक्वेटर. ऐसे लेबलिंग करी है, मैंने आपको सारा बता दिया कैसे लेबल किया हुआ है इन्होंने. लेबल मीन्स लिखा जाना. नेक्स्ट है, और डाउन टू द साउथ पोल 90 डिग्री साउथ. कुछ इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स हैं वो मैंने आपको सारे बता दिए जो मैंने अभी आपको पिक्चर में बताए हैं. इक्वेटर, साउथ पोल, 90 डिग्री साउथ, ट्रॉपिक कैप्रिकॉर्न, जो भी मैंने डिटेल्स दी आपको, दीज ऑल आर सेम. आगे चलिए, इमेजिनरी लाइंस दैट जॉइन नॉर्थ एंड साउथ पोल्स. अब वो वाली अब हैं इमेजिनरी लाइंस, ये स्टैंडिंग पोजिशन में, ठीक है. वो वाली इमेजिनरी लाइंस, ये तो बीच वाली तो इमेजिनरी लाइन है जिसको हमने एक्सिस बोला था, लेकिन इसके साथ में और भी स्टैंडिंग इमेजिनरी लाइंस हैं जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल को ज्वाइन कर रही हैं. देखो ये वाली इसको ज्वाइन कर रही है यहाँ पे आके, ठीक है. और इसी तरीके से देयर आर सो मेनी लाइंस. इन लाइंस को हम लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड बोलेंगे और मेरिडियंस भी बोलते हैं. वी कॉल देम लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड एज वेल एज मेरिडियन. दो नाम हैं इस लाइंस के, ठीक है. अनलाइक लैटिट्यूड्स, अनलाइक मीन्स लैटिट्यूड्स की तरह नहीं है. दीज लाइंस मीट एट द पोल्स, ये मिलती हैं, जबकि जो लैटिट्यूड थे हमारे ऐसे ऐसे वो मीट नहीं करते थे. बट जो लॉन्गिट्यूड्स हैं दे मीट एट नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल. ऐसे आएंगे सारे, ये वाली लाइन यहाँ मिलेगी, ये नेक्स्ट वाला लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड भी यहाँ मिलेगा, उससे नेक्स्ट लॉन्गिट्यूड भी यहाँ आके मिलेगा. तो ऑल विल मीट एट वन पॉइंट. दे आर नॉट लाइक लैटिट्यूड्स, दे आर क्लोजेस्ट टू वन अनदर एट द पोल्स. और ये सारे जब ये वैसे दूर दूर हैं, इनका डिस्टेंस में है, लेकिन एज दे विल गो अपर तो दे विल मीट, दे विल कम क्लोजर. एंड दे आर फारदेस्ट अपार्ट एट इक्वेटर. वो इक्वेटर पे दूर हैं, ये बीच में इक्वेटर है तो इक्वेटर पे फारदेस्ट अपार्ट, मतलब बिल्कुल सबसे ज़्यादा डिस्टेंस जो है वो यहीं पे है. फारदेस्ट अपार्ट का मीनिंग ये है. लॉन्गिट्यूड्स आर लेबल्ड फ्रॉम 0 डिग्री एट द प्राइम मेरिडियन. ये प्राइम मेरिडियन वाली लाइन है, ठीक है. लॉन्गिट्यूड लेबल फ्रॉम 0 डिग्री एट द प्राइम मेरिडियन टू 180 डिग्री ईस्ट एंड 180 डिग्री वेस्ट. देखो ये यहाँ पे 90 डिग्री वेस्ट है, नहीं यहाँ पे 90 डिग्री ईस्ट है. और जैसे जैसे ये है आप यहाँ पे जाएंगे टुवर्ड्स द सेंटर, यहाँ पे एंगल कम होता जा रहा है, ठीक है. देखो ऐसे. तो इन्होंने क्या बोला है, इन्होंने बोला है कि जो लॉन्गिट्यूड्स आर लेबल फ्रॉम 0 डिग्री एट द प्राइम मेरिडियन, ये 0 डिग्री है, और एज ये इससे हम दूर जाते जाएंगे तो ये बढ़ता जाएगा और 190 डिग्री ईस्ट भी आएगा और 190 डिग्री वेस्ट भी आएगा. लेकिन हमें जो पिक्चर में शो हो रहा है सिर्फ 90 डिग्री तक शो हो रहा है. आप पीछे तक घूम के जाओगे तो पूरा 180 जा रहा है ऑल लॉन्गिट्यूड. और ठीक है, समझ आया. यहाँ तक हमें 90 डिग्री का ही नज़र आ रहा है बस. वी कैन सी ओनली अप टू 90 डिग्री वेस्ट, 90 डिग्री ईस्ट. इधर ईस्ट है और इधर वेस्ट है, ध्यान रखिएगा. और ऑल द लॉन्गिट्यूड्स आर ऑफ सेम लेंथ. जितने भी लॉन्गिट्यूड हैं, ये लंबी लाइंस हैं, स्टैंडिंग लाइंस हैं, ये सारों की लेंथ सेम है, किसी की कम ज़्यादा नहीं है. दे ऑल आर ऑफ सेम लेंथ. प्राइम मेरिडियन इज़ द लाइन ऑफ 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड. ये जो प्राइम मेरिडियन है इस पर 0 डिग्री पे है ये, लाइक द इक्वेटर. जैसे इक्वेटर था ना 0 डिग्री पे, ऐसे प्राइम मेरिडियन के ये भी 0 डिग्री पे लाइन है. द प्राइम मेरिडियन आल्सो डिवाइड्स द अर्थ इनटू 2 हाफ्स. और ये लाइन भी अर्थ को 2 हाफ्स में डिवाइड कर रही है. ये हाफ, इधर हाफ पोर्शन, इधर हाफ पोर्शन. तो इसको बोलेंगे ईस्टर्न हेमिस्फेयर, इसको बोलेंगे वेस्टर्न हेमिस्फेयर. अंडरस्टैंड. द वर्ड मेरिडियन इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड मेरिडियनस विच मीन्स मिड डे, मीन्स आधा दिन. द प्लेसेस लाइंग ऑन अ पर्टिकुलर मेरिडियन एक्सपीरियंसेस मिड डे. एक अलग अलग मेरिडियन पे अपना अपना एक्सपीरियंस है. कहीं पे मिड डे है और नून है एट द सेम टाइम. उसी टाइम पे कहीं मिड डे है और कहीं नून है. मतलब मिड डे तो वो ही कहते हैं ना, दोपहर को ही मिड डे बोलते हैं, ठीक है. यही है. द प्लेसेस लाइंग ऑन पर्टिकुलर मेरिडियन एक्सपीरियंस मिड डे. किसी पर्टिकुलर मेरिडियन पे यहाँ पे मिड डे ही भी एक्सपीरियंस करते हैं हम. नेक्स्ट, आई वंडर वाई ऑल लॉन्गिट्यूड्स आर ऑफ इक्वल लेंथ वाई लैटिट्यूड्स आर नॉट. अब देखो लॉन्गिट्यूड्स सारे इक्वल लेंथ के क्यों हैं, लैटिट्यूड्स क्यों नहीं है? क्योंकि देखो लॉन्गिट्यूड्स तो यहीं से स्टार्ट हो रहे हैं, यहाँ पे आके ख़त्म हो रहे हैं, उनका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट सेम है. बट जो लैटिट्यूड हैं उनके स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट में डिफरेंस है. यहाँ पे स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट जैसे कि अलग हुए और यहाँ पे स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट अलग हुए, इसीलिए लैटिट्यूड्स का और लॉन्गिट्यूड्स में अंतर है.
लॉन्गिट्यूड्स की तो सेम लेंथ है बट लैटिट्यूड्स की सेम लेंथ नहीं है, क्योंकि उनके लॉन्गिट्यूड्स के सभी के इक्वल स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट सेम है, बट लैटिट्यूड्स के स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट सेम नहीं है। ठीक है, अब आगे चलिए, यह ट्राई आउट 2, यू हैव टू गिव आंसर इन ट्रू एंड फॉल्स टाइप। ओके, here we will cover it the remaining chapter in next video. Thank you for today. Radhe Radhe.